आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स काफ़ी होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सारे नंबर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, इसमें नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स नहीं होते हैं, बस काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर्स। सो होल नंबर्स अभी क्लियर होगा कि काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो। अब हम आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। मतलब इसमें जीरो होता है, इसमें काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं, प्लस इसमें नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे -3 -2 -1 0, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ऑल आर इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव इंटीजर्स है -1 2 3 4 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 and set of all non-negative integers 0 1 2 3। तो ऐसे रहते हैं इंटीजर्स। उसके बाद अब हम देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में क्या आता है? 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 8 10। All counting numbers divisible by 2 is called even number। उसके बाद अब हम देखते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में वो नंबर आते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 को। 2 एक इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों है 2? क्योंकि 2 सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल रहता है। एक 2 खुद से डिविजिबल होता है और एक 2 1 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 1 से तो कितना आएगा? इक्वल में आएगा 2। और अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 2 से तो इक्वल में आएगा 1। तो 2 सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल होता है। इन द सेम वे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 3 है, 3 भी सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल होता है। एक 3 खुद से भी डिविजिबल होता है और एक 3 1 से डिविजिबल होता है। उसके अलावा और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होता। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल उस नंबर से या 1 से डिविजिबल होता है। अब एक बात नोट करने की है कि जैसे ये जो प्राइम नंबर्स है जो 6 के अबव रहता है, ये 6 यहाँ 5 है, 5 के अबव जितने भी प्राइम नंबर है उनका फॉर्मेट ऐसा होता है 6 के प्लस 1 में। अब जैसे 7 को अगर मैं 6 के की वैल्यू में 1 लेता हूँ तो 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 7 आएगा। अगर मैं के की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस, ये प्लस और माइनस रहता है। 12 -1 लेंगे तो 11 आएगा, +1 लेंगे तो 13 आएगा। अगर मैं 6 की वैल्यू के की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 6 इंटू 3 18, -1 लिया तो 17, +1 लिया तो 19। इस टाइप से जो भी 6 के अबव जितने भी प्राइम नंबर्स रहते हैं
उनका फॉर्मेट 6k+1 होता है। पर ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो भी नंबर 6k+1 के फॉर्मेट में हो वो प्राइम नंबर्स हो, पर ये ज़रूरी है अगर प्राइम नंबर है तो 6k+1 के फॉर्मेट में होना चाहिए था। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ये बात ध्यान रखिएगा, वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते, मतलब उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। A composite number has more than 2 factors। एग्जाम्पल के लिए आप 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए एंड सो ऑन। बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं which can be expressed in p upon q form, where p and q are integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल के लिए 1/8, -8/11, 0, 6/1, 5/1 एक्सेट्रा। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये p q नहीं है, ये p/q है। मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ यहाँ किनारे। तो ये p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स रहेंगे वो रेशनल नंबर्स होंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इरेशनल नंबर्स, जो कि p/q के फॉर्मेट में नहीं आ पाते। Numbers which when expressed in decimal would be in non-terminating and non-repeating form। Non-repeating means जैसे अगर हम लोग ने कोई भी नंबर को डिवाइड किया, जैसे हम लोग ने मान के चलिए 20 को हमने डिवाइड किया 3 से, ये एक रेशनल नंबर है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 6 पॉइंट, सॉरी, ये क्या आएगा? ये आएगा 6.666। मीन्स ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग फॉर्मेट में है। पर वहीं अगर कोई रेशनल नंबर हो, जैसे √2 की वैल्यू क्या रहती है? 1.414। ये रिपीटिंग फॉर्मेट में नहीं है, ऊपर से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। √3 क्या है? √3 भी रिपीटिंग फॉर्मेट में नहीं है, 1.732। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसका कोई एंड ना हो। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका एंड हो, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका एंड नहीं हो। तो अगर √2 की वैल्यू लेंगे 1.414, धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। √3 की 1.73222, कुछ कुछ चलता ही रहेगा, वो रिपीटिंग भी नहीं होंगे, ऊपर से नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एंड नहीं होगा। पाई की वैल्यू ले लो, पाई की वैल्यू भी आगे चलती रहती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहती है। तो ये रहे इरेशनल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट में होते हैं और जो p/q के फॉर्मेट में नहीं आ पाते। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर देखेंगे, जैसे कि पहला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यहाँ पे कहा गया है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हाँ, ये बात तो सही है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, और नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4। मतलब अगर होल नंबर में से 0 हटा दे तो वो नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ये भी सही है। होल नंबर्स थोड़ी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स में तो 0 भी काउंट होता है। 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर, हाँ सही है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भी सही है। 0 एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ
प्लस प्लस माइनस दिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इवन नंबर्स प्लस में, यहाँ पे लिखा है इवन नंबर्स प्लस इवन नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर्स। ये सही है। 2 + 2 कर लेंगे तो 4 आएगा, 4 + 2 कर लेंगे 6 आएगा, 6 + 2 कर लेंगे 8 आएगा। इवन नंबर्स में प्लस इवन नंबर्स करेंगे तो इवन नंबर्स ही आना है। अगर हमको मान के चलिए यहाँ पे, एक मिनट, अगर हमको मान के चलिए यहाँ पे x है, ये हो गया x प्लस y। अगर मान के चलिए x प्लस y हमें दिया है 6, तो हम क्या समझेंगे x प्लस y क्या है। यहाँ पे देखिए इवन नंबर्स, जैसे फर्स्ट वाले में इवन नंबर प्लस इवन नंबर होते हैं। उसके बाद ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इवन नंबर्स होते हैं। और तो हमें दो चीज पता चल गई, या तो एक्स वाई दोनों ऑड होंगे या एक्स वाई दोनों इवन होंगे। तो इस हिसाब से ये काम आता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो पहला थर्ड में पहला क्या दिया, इवन नंबर्स प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड नंबर, इवन माइनस इवन इवन नंबर, ऑड माइनस ऑड इवन नंबर, इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन ऑड नंबर होंगे। या तो इवन माइनस ऑड हो या ऑड माइनस इवन हो, आना ऑड ही है। उसके बाद इवन इंटू इवन इवन नंबर आता है, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर ऑड नंबर आता है, इवन इंटू ऑड इवन नंबर आता है। सही है, दो से किसी का भी इंटू करा दो, चाहे इवन हो ऑड हो, आना इवन है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, वो भी 2 है। और ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, वो भी 2 है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, और 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। 2 के बाद 3 आता है जो कि एक ऑड प्राइम नंबर है, और वो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। 1 is a unique number, neither prime nor composite। ये फैक्ट ध्यान रखने का है, क्या पता पेपर में आ जाए कि 1 बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो 1 एक यूनिक नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अच्छा, द लीस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 4 और द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी पड़ जाते हैं। तो आज के लिए हम सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।